Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. बात करेंगे यूनिट 7 से रिलेटेड टॉपिक एमसीक्यू के बारे में. Please watch the previous video before watching this. The link is given in the description. So let's begin. Question number 1. What is an artifact in MRI? तो आर्टिफैक्ट क्या होता है MRI में वो आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा है कंट्रास्ट एजेंट. ऑप्शन नंबर बी हमारा हार्डवेयर टूल. या ऑप्शन नंबर सी हमारा एन अनवांटेड इमेज डिस्टॉर्शन. या ऑप्शन नंबर डी है हमारा अ टाइप ऑफ पल्स सीक्वेंस. राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एन अनवांटेड इमेज डिस्टॉर्शन. इमेज में जो हमारा इमेज है उसमें कोई भी अगर डिस्टॉर्शन है या अनवांटेड थिंग आपको नज़र आती है जो हमारी एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन जो शो नहीं करती, वह सब जो है आर्टिफैक्ट के अंडर आता है. तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज मोशन आर्टिफैक्ट इन एमआरआई? तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो है मोशन आर्टिफैक्ट का कारण बनता है वो आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा मैग्नेटिक शील्डिंग. ऑप्शन नंबर बी हमारा मेटल इम्प्लांट्स. ऑप्शन नंबर सी हमारा पेशेंट मूवमेंट ड्यूरिंग स्कैन. या ऑप्शन नंबर डी हमारा हाई सिग्नल टू नॉइज रेशो. तो मोशन आर्टिफैक्ट जैसे कि आपको पता है पेशेंट की मूवमेंट ड्यूरिंग स्कैन के दौरान जो है होती है जब होता है हमारा मोशन आर्टिफैक्ट. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेशेंट मूवमेंट ड्यूरिंग स्कैन. इसके अलावा स्वेलोइंग ब्रीथिंग वगैरह से भी जो है हमारे मोशन आर्टिफैक्ट आते हैं. जनरली जो रीजन होता है वो हमारा चेस्ट और एब्डोमिनल रीजन होता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड. हाउ डज अ मोशन आर्टिफैक्ट यूजुअली अपीयर ऑन एमआरआई? तो एमआरआई में जो है मोशन आर्टिफैक्ट वो कैसा दिखता है वो आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा कंप्लीटली ब्लैक इमेजेस. ऑप्शन नंबर बी हमारा घोस्ट इमेजेस और ब्लरिंग. ऑप्शन नंबर सी हमारा हायर रेजोल्यूशन ओनली इन द सेंटर. या ऑप्शन नंबर डी हमारा रिंग शेप्ड शेडो. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घोस्ट इमेजेस और ब्लरिंग. तो जो मोशन आर्टिफैक्ट में है वो हमारी ब्लरिंग नज़र आती है, ब्लर हो जाती है इमेज और घोस्ट इमेजेस नज़र आती है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज अ ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय? तो ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट जो है वो किसके द्वारा होती है, किसके कारण होती है वो आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा वाटर फैट इम्बैलेंस. ऑप्शन नंबर बी हमारा मेटल और एयर नियर द स्कैन एरिया. ये ऑप्शन नंबर सी हमारा लो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. ये ऑप्शन नंबर डी हमारा पेशेंट बॉडी फैट. तो जैसा कि आपको पता है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट जो है वो मेटल के जो है स्कैन एरिया के अगर पास अगर कोई मेटल है तो उसके द्वारा होता है. तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, मेटल और एयर नियर द स्कैन एरिया. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमन कॉज ऑफ ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट? तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो है मुख्य कारण होता है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट का वो आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा डेंटल फिलिंग्स. ऑप्शन नंबर बी हमारा फैट टिश्यू. ऑप्शन नंबर सी हमारा ब्रेन मैटर. या ऑप्शन नंबर डी हमारा कंट्रास्ट मीडिया. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेंटल फिलिंग्स. जो डेंटल फिलिंग्स है वो जनरली आमतौर पर देखा जाता है वो मेटेलिक की होती है और यू कैन से आयरन ऑक्साइड की कह सकते हैं हम. तो जो वह फिलिंग्स है वह हमारी जो है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट कॉज करती है हमारी जो है एमआरआई में. और सेम जो है डेंटल फिलिंग्स जो है सीटी में भी आर्टिफैक्ट क्रिएट कर सकती है कुछ केसेस में. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट कॉज्ड बाय? तो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट किसके कारण होता है वो आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्लड क्लॉट्स. ऑप्शन नंबर बी हमारा पेशेंट मूवमेंट. या ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्रीक्वेंसी डिफरेंसेस बिटवीन फैट एंड वाटर. या ऑप्शन नंबर डी हमारा आरएफ कोइल माल फंक्शन. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है वह फैट और वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंसेस की वजह से होता है. क्योंकि फैट में जो है हमारा हाइड्रोजन प्रोटॉन वो कंजस्टेड होता है. ऑन द अदर हैंड जो वाटर है उसमें फ्रीली मूवमेंट करता है. तो जब रिकवरी सिग्नल्स करते हैं, जब हम रिकवर करते हैं सिग्नल्स, फर्स्ट आपने आरएफ पल्स को भेजा, देन हाइड्रोजन प्रोटॉन को
दूसरी डायरेक्शन में बेंड किया, देन उसके बाद RF पल्स आपने ऑफ की, और जब वो एनर्जी रिलीज करते हुए अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हैं तो जो फैट के हाइड्रोजन प्रोटॉन है वह काफ़ी टाइम लगाएंगे एज कंपेयर टू वाटर के मॉलिक्यूल। तो इसलिए जो है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट जो है उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन फैट एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट मोस्ट कॉमनली सीन। तो जनरली कहाँ देखा जाता है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लीवर, ऑप्शन नंबर बी हमारा किडनी फैट इंटरफेस, या ऑप्शन नंबर सी हमारा स्पाइनल कॉर्ड, या ऑप्शन नंबर डी हमारा सेरिबेलम। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, किडनी फैट इंटरफेस। जो किडनी के चारों तरफ जो फैट होता है, इंटरनल फैट, उसके बेसिकली आउटर बाउंड्री पे जो है या तो ब्राइट या जो है ब्लैक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है फैट के अराउंड, तो यह क्रिएट करता है हमारा केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट शोज एज ऑल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट बैंड्स। तो कौन से आर्टिफैक्ट में जो है ऑल्टरनेटिंग डार्क और ब्राइट बैंड्स देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा मोशन आर्टिफैक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा जीपर आर्टिफैक्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट में हमें ऑल्टरनेटिंग डार्क और ब्राइट बैंड देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेसिकली किडनी के अराउंड में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस कैन रिड्यूस ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। तो कौन सी तरह के सीक्वेंस जो है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रेडेंटी को, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्पिनिक को, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इको प्लानर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा T1 फ्लैश। तो जैसे कि आपको पता है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट मेटल के नियर अगर हम स्कैन करते हैं तो उसकी वजह से होता है, तो आपको जो है प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता होती है इसमें, और जिसमें आर्टिफैक्ट जो है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट होने की संभावना जिसमें कम होती है वह सीक्वेंस आपको लेना होता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पिनिको, और यू कैन से फास्ट स्पिनिको भी ले सकते हैं, और फास्ट स्पिनिको इज फास्टर देन दी स्पिनिको सीक्वेंस। तो ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट होने की जो संभावना है वह कम हो जाएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मिनिमाइज मोशन आर्टिफैक्ट। तो बेस्ट वे तरीका क्या है मोशन आर्टिफैक्ट को कम करने का, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इंक्रीज बैंडविड्थ, ऑप्शन नंबर बी हमारा आस्क द पेशेंट टू मूव स्लोली, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इम्बोलाइज द पेशेंट एंड यूज फास्ट सीक्वेंस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा यूज मेटालिक पैडिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इम्बोलाइज दी पेशेंट एंड यूज फास्ट सीक्वेंस। तो पेशेंट को जो है इम्बोलाइज करना आपको जो है काफ़ी ज़रूरी होता है स्कैन के दौरान, यूजिंग पैड्स और कुशंस की मदद से जो है आप पेशेंट को जो है स्टेबल कर सकते हैं, और जिससे जो है आप उसके बाद जो है फास्ट सीक्वेंस चलाकर स्कैन को कंप्लीट कर सकते हैं। दिस कैन रिड्यूस दी मोशन आर्टिफैक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिफैक्ट इज मोर कॉमन इन स्कैन्स इन्वॉल्विंग दी एब्डोमेन और हेड। तो कौन सा आर्टिफैक्ट आता है जनरली हमें देखने को मिलता है जो एब्डोमेन और हेड के स्कैन में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा मोशन आर्टिफैक्ट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा जीपर आर्टिफैक्ट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट। तो हमारा आर्टिफैक्ट है मोशन आर्टिफैक्ट, जिसमें क्या होता है जब हम ब्रीदिंग लेते हैं इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, तो उस दौरान जो है एब्डोमिनल की जो मसल्स है वह भी हमारी जो है मूवमेंट करती है, जिस वजह से जो है मोशन आर्टिफैक्ट क्रिएट होता है एब्डोमिनल स्कैन में। उसके अलावा जो है हेड में भी जो है ब्रेन स्कैन में भी जो है ये मूवमेंट जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, मोशन आर्टिफैक्ट कोज करता है, कॉमन कोज होता है एब्डोमिनल और हेड MRI में। क्वेश्चन नंबर 12, इंक्रीजिंग बैंडविड्थ इन MRI हेल्प टू रिड्यूस विच आर्टिफैक्ट। अगर हम बैंडविड्थ को बढ़ा देते हैं तो कौन से आर्टिफैक्ट को जो है कम कर सकते हैं, वो आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा मोशन आर्टिफैक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा जीपर आर्टिफैक्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट या ऑप्शन नंबर डी हमारा घोस्टिंग आर्टिफैक्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट को जो है कम कर सकते हैं। इंक्रीज बैंडविड्थ करेंगे तो आपका जो है टाइम ड्यूरेशन जो है बढ़ जाता है, जिससे जो है केमिकल शिफ्ट होने की आर्टिफैक्ट होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज अ कॉमन टेक्निक टू सप्रेस केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। तो कॉमन टेक्निक कौन सी है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट को कम करने की, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रेडियंट इको सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर बी हमारा हाई फ्लिप एंगल या ऑप्शन नंबर सी हमारा फैट सप्रेशन या ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉन्गर इको टाइम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैट सप्रेशन। तो जहाँ पर जिस एरिया पे जो है फैट के टिश्यू है या फैट मॉलिक्यूल्स है या हमारे जो फैट के हाइड्रोजन प्रोटॉन है, उनको आप जनरली फैट सप्रेशन की मदद से सप्रेस कर सकते हैं, जिसके बाद जो है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड बी डन इफ मेटल इम्प्लांट्स कॉज डिस्टॉर्शन इन एमआरआई इमेज। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए जब एक मेटल इम्प्लांट्स की वजह से डिस्टॉर्शन आ रहा है इमेज में। तो उस समय आप क्या करेंगे वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यूज T1 वेटेड GRE या ऑप्शन नंबर बी हमारा इंक्रीज दी फ्लिप एंगल या ऑप्शन नंबर सी हमारा स्विच टू स्पिन इको सीक्वेंस एंड एडजस्ट इमेज प्लेन या ऑप्शन नंबर डी हमारा इंक्रीज RF पल्स ड्यूरेशन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्विच टू स्पिन इको सीक्वेंस। पहले तो आप जो है कोई भी अगर सीक्वेंस कर रहे हैं तो उसको स्विच करेंगे स्पिन इको सीक्वेंस में। उसके बाद इमेजिंग प्लान को भी एडजस्ट करेंगे। जहाँ जो है मेटेलिक प्लांट्स है वहाँ से जो है आप कोशिश करेंगे जो है अपनी स्लाइस को अवॉइड करने की। तो ये इसका जो है बेसिकली सॉल्यूशन हो गया हमारा मेटल इम्प्लांट्स के केस में। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द गोल ऑफ आर्टिफैक्ट ट्रबल शूटिंग इन MRI। तो बेसिकली आपका गोल क्या है आर्टिफैक्ट ट्रबल शूटिंग के दौरान, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऐड कलर टू द स्कैन, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंश्योर फास्ट स्कैन टाइम, ऑप्शन नंबर सी हमारा इम्प्रूव इमेज क्वालिटी एंड डायग्नोस्टिक वैल्यू या ऑप्शन नंबर डी हमारा रिड्यूस SAR। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इम्प्रूव इमेज क्वालिटी एंड डायग्नोस्टिक वैल्यूज़। तो हमें जो है इमेज क्वालिटी को बेहतर बनाना है और डायग्नोस्टिक वैल्यू को भी, ताकि आपका जो डायग्नोस है वो एक्यूरेट और सही हो और बेसिकली आपके जो रिजल्ट है वो अच्छे से आए। तो ये थे हमारे 15 MCQ related on Unit 7 MRI artifacts से related. I hope you clear out all the points. So that's all for this video. Do subscribe if you like and thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।